अफजल साहब, ये तो वैसा नहीं जा रहा जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे। ये तो एनडीए गठबंधन आगे है और जैसा संबित कह रहे हैं कि 15 साल के बाद भी आगे है, तो सलाम करना चाहिए। नहीं, अगर एग्जैक्टली ऐसा है तो किसी हद तक आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि आपके यहाँ जुड़ने से पहले मैं सारे चैनल्स देख रहा था। बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। एक बड़ा चैनल जो है वो एनडीए को मेजॉरिटी दिखा चुका है और जेडीयू काफ़ी पीछे है उससे, लेकिन आपके चैनल पर जो दिखाया जा रहा है वो किसी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे स्लो आपके यहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा आपका चैनल है, वो गलती तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ पेच है ज़रूर। कई चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इसमें मैं आपको क्लैरिटी कर दूं। इसमें ये आपको जो स्लो लग रहा है ना, इसका मतलब यही अपने आप में संकेत है कि सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा संबित भी बता रहे हैं, कोरोना काल में काउंटिंग जो है उस पेस पे नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। दूसरी बात, हमारे पास नतीजे जो हैं सीधा काउंटिंग हॉल से आ रहे हैं और हमारे अपने संवाददाता वहां मौजूद हैं। मैं ये पूरी प्रक्रिया आपको अनुराग समझा देंगे। अनुराग, अफजल साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नतीजे बाकियों के नतीजे इतने आगे कैसे भाग रहे हैं। वो भागने को तो कुछ भी भगा दीजिए, लेकिन अनुराग आप बताइए कहां से आ रहे हैं नतीजे। किशोर, मीम अफजल साहब को ये कहिए कि वो, मीम अफजल साहब सुन भी रहे होंगे मुझे, मीम अफजल साहब स्क्रीन पर नजर रखिएगा कि दूसरे चैनल अक्सर 10-11 बजे के आसपास पलट जाते हैं। हमारे चैनल पर कंसिस्टेंट नंबर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि हमको ये भी पता है कि ये नंबर्स आ कहां से रहे हैं। बाकी चैनल सिर्फ नंबर्स दिखा रहे हैं आपको, हम आपको ये बताते हैं कि नंबर्स आ कहां से रहे हैं। और एक ताज़ा जानकारी ये दे दूं कि इकलौती लोकसभा सीट है वाल्मीकि नगर, वहां से जेडीयू के उम्मीदवार 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पिछड़ रही है, वहां पर महागठबंधन पिछड़ रहा है। जेडीयू उम्मीदवार इकलौती लोकसभा सीट से 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, तो अफजल साहब, उसका सबूत तो यही है कि हम एक एक सीट का आंकड़ा बता रहे हैं, मतलब ये नाम भी बता रहे हैं कि इस सीट से फलाना आगे चल रहा है। बाकी अगर सिर्फ आंकड़े ही बताने हैं तो ओवरऑल तो कुछ भी जोड़ के बताए। संबित जी, मैं इस पे जवाब देता हूं। किशोर जी, पहले तो मैं मीम अफजल साहब का स्वागत करूंगा। मैं बहुत पहले से इनके साथ डिबेट करता रहा हूं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी से और इनसे भी कहूंगा ये ज्यादा आया करें। ज्ञानी लोगों को ज्यादा आना चाहिए, इससे अच्छा एक बहस होता है। मीम अफजल जी, आपका स्वागत और आपको नमस्कार। देखिए मीम जी, आप समझदार हैं। एक बात बताइए, बाकी चैनलों से जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो मैंने आज तक समझा है, देखिए न्यूज़ 18 एक न्यूज़ स्प्रेड है, सिर्फ एक चैनल नहीं है। हर एक राज्य में इनके अपने चैनल हैं। और देखिए, जब राज्य में चैनल होता है तो उसका एक एडेड बेनिफिट होता है कि रिपोर्टर आपको दिल्ली से नहीं भेजना पड़ता है। लोकल रिपोर्टर होता है, जो बीट रिपोर्टर होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी के साथ होती है, और जो रिपोर्ट लोकल चैनलों से आता है वो बहुत सटीक होता है। इसलिए मुझे न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के ऊपर पूर्णतः भरोसा है, क्योंकि ये हमारे राज्य में उड़ीसा से लेकर बिहार से लेकर कई राज्यों में इनकी लोकल बॉडीज है, और ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि बड़ा ही साइंटिफिक प्रोजेक्शन इनका रहता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आपका भी सही है, बड़े कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स बाकी चैनलों में दिख रहे हैं, इसलिए धैर्य धरें, एक दूसरे के ऊपर उंगली ना दिखाएं, ये तो अच्छा रहेगा। किंतु एक बात आप भी मेरे से सहमत होंगे मीम साहब, कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था कि एकदम स्वीप हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आप एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वो होता नहीं दिख रहा है। देखिए संबित जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत दिन के बाद बैठने पर अच्छे ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद है कि हम इन्हीं ख्यालात और इन्हीं तासुरात के साथ आगे भी बढ़ेंगे। आने वाले वक्त में शायद फिर मौका मिले और साथ साथ बैठें। मैं ये कहूँगा कि आपने एक बात अभी कही थी, और वो ये कही थी कि हमको धैर्य रखना चाहिए। ये चूँकि कोरोना काल है, काफ़ी स्लो इसके अंदर प्रोसेस है, हो सकता है 12-1 बजे तक रिजल्ट्स बदलें। तो मैं उस बात को किसी हद तक ठीक समझता हूँ। आपकी वो सोच जो है वो सही है, मेरी भी ऐसी ही सोच है। और मैं ये मानता हूँ कि रिजल्ट्स जो होते हैं वो रुझान तो ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने चैनल्स की बात की, मैंने सबसे पहले यही कहा कि न्यूज़ 18 एक बड़ा चैनल है। जाहिर है एक बड़े चैनल पर कुछ आ रहा है तो उनके अपने रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि इस देश में कई बड़े चैनल्स हैं और उनके अपने ज़राए हैं, उनके भी अपने स्टूडियोज़ हैं,
और वो भी वहां पर काम कर रहे हैं। जाहिर है मैं और आप तो बैठकर दिल्ली के अंदर सिर्फ असेसमेंट कर रहे हैं, इन चैनल्स को देख रहे हैं या हमारे अपना पार्टी की सोर्स से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसका कोई थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप ये देखेंगे कि जो जाहिर है कि ये पहले भी इस तरह के जो एग्जिट पोल आए हैं और जब वो हमारे हक में नहीं होते थे तो हम भी उसको नकारते थे, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। उसको आपने भी किया और हमने भी किया है, कई बार किया है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त के अंदर अच्छा हो। बस मैं आज समित जी से एक बात कहना चाहता हूँ, टीवी 18 पर बहुत दिनों के बाद मुझे आने का मौका मिला है, लेकिन मैं देखता था कि हम लोगों ने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है कि जब तक हम लड़े नहीं बात हो ही नहीं सकती है। मेरा इस मामले में बिल्कुल अलग ओपिनियन है। मेरा ये मानना है कि जो लड़ाई दिखाई जाती है उससे ना तो टीआरपी बढ़ती है, ना उससे चैनल में काम करने वाले एंकर्स का कद बढ़ता है, ना उसमें शामिल होने वाले जो प्रवक्ता होते हैं उनके बारे में कोई अच्छा मैसेज जाता है। जब आप संजीदगी के साथ गुफ्तगू करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, आपके पास दलाइल होते हैं और आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, तो आपको एंकर की भी एक तरह से को सही बात करना पड़ती है और चैनल को भी ये देखना पड़ता है कि कौन लोग अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आज इस इलेक्शन के मौके पर बहुत अरसे के बाद आया हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से चैनल्स पर जाना बहुत कम कर दिया, बल्कि ना की बराबर था। उसकी वजह यह कि मैं चैनल पर बैठकर संबित पात्रा से झगड़ा नहीं करना चाहता। नहीं, संबित पात्रा भी बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहते। संबित पात्रा ने उंगली जरूर उठा दी है, वो इसलिए मुझे लगता